किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से जहां वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गौर किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल से जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अहम खबर दें लाहौर से, जहां अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का ये मामला है। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चढ़र के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, बताइएगा। अभी अदाकारा मोमिना इकबाल की मुद्दत में पैका एक्ट के तहत ये मुकदमा NCCIA ने दर्ज किया है और उसमें मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि मुलजिम साकिब चढ़र ने शादी की पेशकश मुस्तरद होने के बाद इसे हिरासत करना शुरू किया और मुलजिम ने धमकी अमेज पैगामात भेजे, किरदार कशी की कोशिश की और मुख्तलिफ ज़राए से ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी रखा। शिकायत के मुताबिक खातून की मुबैना नाजेबा वीडियोज और निजी मालूमात इसकी रजामंदी के बगैर मुख्तलिफ अफराद तक पहुँचाएगी, मुख्तलिफ फॉरम्स पर शेयर की गई। NCCIA का इस हवाले से कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम और जो मुद्दई है इनके मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं और उनका तजिया आने के बाद या रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। अब रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे, जो कि कराची से की गई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से असलहा भी बरामद किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा इस पर क्या अहम अपडेट्स हैं? बिल्कुल, रेंजर्स की ये स्कीम 33 में जो है कार्रवाई है, जिसमें स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में जो ग्रुप है इसके 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। तीनों जो है इसमें अब्दुल्ला, असमतुल्ला, नदीम अहमद और जुनैद शामिल हैं। मुलजिमान जो है इनके कब्जे से असलहा भी मिला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस थे और स्कीम 33 समेत कराची के पोश इलाकों में ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी करते थे। पुलिस के हवाले किया गया इनको। इनके जो दर्ज मुकदमात हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उन मुकदमात में इनका जो है चालान किया जाएगा। जी ठीक है, दर्ज मुकदमात का जायजा मजीद लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल। वालिदैन, बच्चों और मुतवस्तित तबके के लिए बुरी खबर। बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारियां। IMF के मुतालबे पर GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जाएगी। मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। अलीना, क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बजट 2026-27 में IMF की मुशावरत से टैक्स तजावीज़ पर जो है वो काम जारी हो चुका है और इसको बढ़ाने की जो है वो बात की गई है, जिससे वालिदैन, बच्चों और मुतवस्तित तबके के लिए ये बुरी खबर है। नए बजट में जो स्टेशनरी है उसको मजीद महंगा करने की तजावीज़ दी गई हैं और इसका खर्चा है फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी की जो अशिया है उस पर GST में इजाफे की तजवीज़ है और सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% तक किया जा सकता है। बच्चों के लिए उसमें कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल, स्याही, तमाम तर चीज़ें जो हैं स्टेशनरी की वो महंगी हो जाएंगी और दीगर जो तालीमी और दफ्तरी सामान भी है उसकी कीमतों में भी इजाफा होगा। मंजूरी की सूरत में इजाफी टैक्स जो है उसकी शरह 1 जुलाई 2026 से नाफिज की जाएगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। मसाइल बहुत हैं जनाब। सिर्फ एक हल्के GB-A15 दयामर 1 की अगर बात करें तो सेहत और तालीम वहां बड़ा चैलेंज बना हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं फखर आलम। गिलगित बल्तिस्तान का हल्का 15 दयामर 1, जहां अवाम आज भी बुनियादी सहूलतों के इंतजार में हैं। कई बरस बीत गए मगर मसाइल जूं के तूं। इंतखाबी मौसम आते ही उम्मीदवार फिर वादों और ख्वाबों की नई दास्तानें सुनाने लगे। तिब्बी सहूलियात का फुकदान, तालीमी मसाइल और सुस्त रफ्तार तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए मुसलसल दर्द सर बन गए। अवाम इस बार ऐसे उम्मीदवार की हिमायत के ख्वाह हैं जो हल्के के मसाइल का हकीकी हल और तरक्की का वाज़े विजन रखता हो। मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पसमानदा अगर ज़िला है तो दयामर, और दयामर के चारों हलकों में से सबसे पसमानदा हलका हमारा हलका है, जहाँ पे बुनियादी मसाइल जो है ना वो इंसान के जो
बुनियादी ज़रूरियात हैं उन सब से हम महरूम हैं। सबसे पहले हमारे इलाके में रोड, बिजली और स्कूल, सेहत के मसले। 50 साल से हम महरूम हैं। इस इलाके में मुख्तलिफ सियासी लोगों के कब्ज़े में गए हैं। यहाँ तरक्की से हम सब महरूम हो गए, एजुकेशन से महरूम है, हेल्थ से महरूम है, रोड से महरूम है। आवाम के मुताबिक इस बार फैसला बरादरीज़म या वाबस्तगियों की बिना पर नहीं होगा, बल्कि कामयाबी उस उम्मीदवार का मुकद्दर बनेगी जो इलाके के देरीना मसाइल के हल और अवामी खिदमत के अमली विजन के साथ सामने आएगा। फ़ख्र आलम, समा, द्यामिर, गिलगित। तो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पोलिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। गिलगिती हलकों में तगड़े उम्मीदवार कौन कौन से हैं, इंतखाबी हलकों में गहमा गहमी कैसी है और अवामी मसाइल पर भी बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात से हमें अपडेट कर रहे हैं और यूं समा की ग्रैंड इलेक्शन कवरेज के लिए भी मौजूद हैं। बात करेंगे अब्दुल वाहिद से जो कि हमारे साथ गज़र से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ हासिल है मंजर शिगरी का। सबसे पहले मंजर शिगरी, आप बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आज आप? गहमा गहमी की अगर हम बात करते हैं तो आज जो है आखिरी दिन है गहमा गहमी का इलेक्शंस का, क्योंकि आज रात जो ठीक 12 बजे जो है इंतखाबी मुहिम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इंतखाबी मुहिम, जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, हत्ता के जो शमूलियाती प्रोग्राम्स है उस पर भी पाबंदी लगा दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा ये एक नोटिफिकेशन एलामिया जारी हुआ है जिसके तहत आज रात 12 बजे के बाद तमाम इंतखाबी मुहिम बंद होगी। आज की अगर हम बात करते हैं, आज गिलगित के अंदर जो है ठीक है अब्दुल वाहिद, आपसे मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त बराह रास्त नाज़रीन को दिखाते हैं साद रफीक इस वक्त जैसे से खिताब करें। लेकिन तकरार से कहना जरूरी है कि आप वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने इस खित्ते को अपना लहू देकर आजाद करवाया। आप वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने जंगे आजादी लड़ी और इस जन्नत नज़ीर खित्ते को रजाकाराना तौर पर कलमा तैयबा की बुनियाद पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। आप उन बुजुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने तकमीले पाकिस्तान के लिए अपना लहू निछावर किया। आप उनके भाई और बेटे और वालिदैन हैं जो नौजवान अफवाज पाकिस्तान में दिफाए वतन का फरीज़ा सरंजाम देने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और जरा नहीं घबराते। गिलगित के गयूर और बाशऊर भाई और बहनों, ये खित्ता पाकिस्तान की आबरू है, हमारे माथे का झूमर है। वक्त आ गया है कि सारी सियासी कुव्वतें और रियासती अदारे इन इंतखाबात के बाद सर जोड़ें और 20-25 साल का इस खित्ते की अपग्रेडेशन का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। मैंने जो देखा है यहाँ पर इलेक्शन का नतीजा तो अल्लाह ताला को पता है। मैं और मेरे साथी जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, यकीन करें हम आपके वकीले सफाई बन के यहाँ से जा रहे हैं। हम ये मुकदमा लड़ेंगे और इंशाल्लाह इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस खित्ते में भूख है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है। इसके बावजूद ये लोग तालीम याफ्ता हैं, मुहज्जब हैं, जेंटल हैं, अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, जफाकश हैं, मेहनत करते हैं। ये सारी खूबियां जो एक मिसाली माशरे में हो सकती हैं, जो शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं है, वो आप में मौजूद है। फिर क्या वजह है कि आप पसमानदा हैं? क्या वजह है कि आप बाकी मुल्क के हिस्सों से पीछे हैं? वजह यह है कि आपकी तरक्की का सफर जब हमने शुरू किया, शब खून मारा गया, हमारे मंसूबे बर्बाद किए गए,
उन्हें मुकम्मल होने से रोका गया। आपने तीनों जमातों की हुकूमत देखी। आप ईमानदारी से कहें, इस जैसा दयानतदार कोई इस खित्ते में लीडर आया, मुझे बताएं आप। ये एक मिडिल क्लास का जेन्युइन